जिनके अंदर केवल ज्ञान प्रकट हो गया है वो पूजनीय है, क्योंकि सभी धर्म अपनी अपनी कल्पनाओं से निकाले गए हैं, लेकिन जैन धर्म केवल ज्ञान से प्रकाशित हुआ है, केवल ज्ञान से निकला हुआ है। इसलिए अगर आपने कहीं भी धर्म का विरोध किया है तो आपने सीधे सीधे अनंत भगवान का विरोध किया है। आपने कहीं धर्मात्मा का अपमान किया है तो आपने अनंत भगवान का अपमान किया है। आपने कहीं धर्मात्मा की अपमान करके खुश हुए तो आप समझ रहे कि आपने अनंतों का अपमान करके खुश हो रहे हैं। आचार्य कहते हैं कि कभी भी धर्मात्मा की अवहेलना नहीं होना चाहिए, धर्मात्मा अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म हमारा नहीं है, ये भेष हमारा नहीं है, ये अरिहंत की मुद्रा है, जिसे सुर असुर खगेंद्र चक्रेंद्र सभी आके मस्तक झुकाते हैं। 100 इंद्र ही भगवान के चरण में दिगंबर मुद्रा को आकर के नमस्कार करते हैं। बंधुओं, नाम के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। हम बहुत भागे हैं, अब तो अपने स्वभाव में ही रहना है। अगर अपने जीवन की उन्नति करना है, जीवन को उन्नति को ले जाना है, जीवन को सही दिशा में ले जाना है, तो आज से नियम ले लीजिए कि हमें अपने स्वभाव में जितना रह सकते हैं, अपने स्वभाव में जितना ठहर सकते हैं, उतना अपने ज्ञान के माध्यम से अपने स्वभाव में ठहरने का, रहने का पुरुषार्थ कीजिए। हम पर घर में बहुत घूमे हैं, अब दूसरे के घर में हमारा ठिकाना 1, 2, 4 दिन का हो सकता है। मेहमानी ज़्यादा समय की नहीं होती है, अधिक से अधिक 3-4 दिन मेहमानी अच्छी होती है, चौथे दिन तो मेहमानी चली जाती है। तो आचार्य कह रहे हैं कि आप पर घर में भटकत भटकत बहुत दूर निकल गए, अब वापस अपने घर की ओर आने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप अपने जीवन में उन्नति के शिखर पहुंच करके उस ज्ञान के माध्यम से उस अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर सकें, जिस सुख को प्राप्त करने के लिए स्वधर्म जैसे देव भी स्वर्ग में बैठे भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भगवान अगर अगली कोई पर्याय मिल जाए, याद रखना बंधुओं, हमें ये मनुष्य पर्याय ऐसी नहीं मिल गई। हमने स्वर्ग में भगवान से प्रार्थना की कि अगर हमने आपकी भक्ति की है, उस भक्ति का कुछ फल हो तो वह मनुष्य पर्याय दे दे। उस मनुष्य पर्याय में मुनि पद को धारण करके मैं आपके समान बन जाऊं। बंधुओं, हमारी स्थिति वो बन गई है कौवा जैसी। हमें मनुष्य पर्याय मिल गई। कौवा कितना ऊंचा आसमान में उड़ता है, लेकिन उसकी दृष्टि नीचे पड़े हुए मांस के पिंड पर लगी रहती है कि कहाँ मांस का पिंड पड़ा है। वो कौवा उड़ के मांस के पिंड पे आके बैठ जाता है। आज हमें इतना अच्छा कुल मिल गया, इतना अच्छा गोत्र मिल गया, इतनी उत्तम जाति मिल गई, उत्तम धर्म मिल गया, उत्तम माता पिता मिल गए, संस्कार अच्छे मिले, आर्य क्षेत्र मिला, बड़ा क्षेत्र मिला, तीर्थंकर की देशना मिली, गुरुओं का सानिध्य मिला, फिर भी हमारी दृष्टि उस निंदनीय भोगों की ओर लगी हुई है। हम तो कौवे की प्रवृत्ति के जीव हैं। इतना ऊंचा आसमान में उड़ने के उपरांत भी उन भोगों में हमारी रुचि लगी हुई है, उन भोगों में हमारी प्रवृत्ति चल रही है। अगर आज आपने अपने आप को नहीं संभाला तो कहते हैं एक बार मनुष्य पर्याय मिल गई, आपके पास सारी अनुकूलता है। मुनि दीक्षा लेने के लिए आचार्य कहते हैं बहुत 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 पुण्य की आवश्यकता होती है। जब कहीं जाकर के मुनि पद ग्रहण कर पाते हैं, लोग सपने देख देख करके अपनी मृत्यु का वर्णन कर लेते हैं, लेकिन मुनि पद को ग्रहण नहीं कर पाते। आज आप सभी का परम सौभाग्य की इस क्षेत्र मांगी तुंगी, जहाँ पर 2 महान पर्वत मांगी और तुंगी के नाम से प्रसिद्ध हैं, अस्य प्राचीन क्षेत्र, जहाँ हम सभी बैठे माँ जिनवारी भगवती की
आराधना करके अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति करने के लिए इस प्राचीन सिद्ध क्षेत्र पर साधना के लिए आए हुए हैं। और सभी लोगों से कहूँगा कि हम इस मांगी तुंगी अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम कटिबद्ध हो जाए। आज हम नए नए मंदिर बनाने में लगे हुए हैं क्योंकि प्रशस्ति में मेरा नाम होना चाहिए। कभी विचार किया कि जो हमारे पुराने जीर्ण शीर्ण क्षेत्र होते जा रहे हैं, जिनका इतिहास आज का नहीं है, कल का नहीं है, अनंत वर्षों बीत गए, करोड़ों वर्ष बीत गए, राम को हुए, हनुमान को हुए, भगवान मुंशी बद्रीनाथ के शासन काल में पैदा हुए राम, हनुमान, सुग्रीव, सुधीर, ये सभी कितने करोड़ वर्ष बीत गए, उनका इतिहास आज इस क्षेत्र मांगी तुंगी में विद्यमान है। और हम अपने प्राचीन क्षेत्रों को बचाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, ये हमारे ज्ञान की भूमिका होगी। और आज हम अपने क्षेत्रों को बचाने के लिए, क्षेत्रों को व्यवस्थित करने के लिए, क्षेत्रों की सुविधाएं देखने के लिए, क्षेत्रों को योगदान देने के लिए अगर हम आगे आते हैं तो याद रखना, ये आपकी सबसे बड़ी भगवान जिनेंद्र के प्रति भक्ति, पूजा, आस्था होगी कि आप उनके क्षेत्रों पे जहाँ भगवान विराजमान हैं ऐसे क्षेत्रों को आप अपना सहयोग दे रहे हैं, जिससे कि हमारी ये श्रमण संस्कृति परंपरा निरंतर सतत प्रभावमान रहे। श्रावक और श्रमण के बीच का जो मतभेद है वो मतभेद दूर हो जाए, एक मत हो जाए, चाहे वो श्रमण हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो श्रमण हो। आज हम सबको एक होने की आवश्यकता है। अगर हम एक नहीं हुए तो याद रखना वो दिन दूर नहीं होगा जब हम अपने सभी क्षेत्रों को अपने हाथों से दूसरों को दे चुके होंगे। आज हमें अपने क्षेत्रों के प्रति जो प्राचीन अक्षय सिद्ध क्षेत्र बचे हुए हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, उन सभी को बचाने का हम प्रयास करें। अपने जीवन में अपने पुण्य के योग से आई हुई लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए अपने इन मांगी तुंगी आदि क्षेत्रों के लिए हम अपनी तरफ से पूरा योगदान दें और अपने जीवन में इस ज्ञान की महिमा का प्रचार प्रसार होता रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ जय पंच परमेष्टि भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य शिवराग साहब। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के इस शासन काल में हम सभी विराजे हुए हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी महाराज के द्वारा रचित प्रवचन सागर नामक ग्रंथ की व्याख्यान चल रहे हैं और उस ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भगवान ने कल इंद्रिय, शरीर, संसार अवस्था में सुख के कारण नहीं है, जो आत्मा की संकल्प विकल्प कल्पनापूर्ण अवस्था बन रही है वो सुख दुख का कारण है। पद पदार्थों में संकल्प विकल्प की जो परिणति है वो दुख और सुख के कारण बना हुआ है। आज आचार्य भगवान इस अधिकार में जो इंद्रिय जनित सुख का विचार किया गया है उसमें इंद्रियों का सुख कारण सु उपयोग का स्वरूप कहते हैं कि इंद्रियां का जो सुख है वो सु उपयोग के स्वरूप को बतलाने वाले हैं। देव जद्दि गुरु पूजासु चेव दानमिवासु शीलेषु उपवासिदिषु लत्तो सोवो उपगो अप्पा। यहाँ कह रहे हैं देवता इति गुरु पूजासु, शुभ उपयोग कहाँ लगता है? क्योंकि उपयोग की दशा 3 प्रकार की होती है, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। आचार्यों ने अशुभ उपयोग को पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और तीसरा गुणस्थान नियुक्त किया है। एक गुणस्थान से लेकर के तीसरे गुणस्थान तक अशुभ उपयोग की परिणति चलती है। 4 गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान तक
शुभ उपयोग की पहले पायदान तक परिणति चलती है और 8वें गुणस्थान से शुद्ध उपयोग की परिणति चल जाती है। 4 से 7वें गुणस्थान तक शुभ उपयोग चलता है, 8वें से आगे के जितने गुणस्थान हैं सब में शुद्ध उपयोग की परिणति चलती है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं शुभ उपयोग कब लगता है? जब देवता यति गुरु पूजासु, देवता यानी कि अपने इष्ट भगवान, वीतरागी सर्वज्ञ इति उपदेशी, जो तीनों काल के सभी द्रव्य उनकी पर्याय उनके गुणों को युगपत जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, देखने वाले, केवल ज्ञान से युक्त ऐसे जो जीव हैं वो देवता कहलाते हैं। देव यति जो मुनिराज अपने आत्मा में तल्लीन हैं, लगे हुए हैं, ऐसे मुनिराज यति कहलाते हैं। और गुरु यानी कि जो गुणों से युक्त हैं, जिसमें गुरु के जितने गुण होते हैं गुण भरे हुए हैं, ऐसे देवता की, यति की और गुरु की पूजा में जो तन में लगा हुआ है, जो आत्मा, क्योंकि पूजा भी आचार्यों ने किस श्रावक को कैसी पूजा करना चाहिए उसका उल्लेख बहुत ही अच्छे से किया है। जो नित्य में पूजा होती है, प्रतिदिन में पूजा होती है, उसे जन सामान्य श्रावक किया करते हैं। कि पूजा को भी 4 भागों में व्यक्त किया है: नित्य में पूजा, कल्पदिन पूजा, समर्थवत पूजा और इंद्रध्वज पूजा। नित्य में पूजा को जन सामान्य अपने घर से शुद्ध सामग्री अष्टद्रव्य को धो करके, शुद्ध वस्त्रों को पहन करके, मार्ग का शोधन करते हुए भगवान जिनेंद्र के मंदिर की ओर गमन करते हैं। स्तुति वंदना करते हुए, गाते हुए वो चलते हैं। ऐसे श्रावक नित्य में पूजा करने वाले होते हैं। दूसरी कल्पद्रुम पूजा, मनुष्यों का शिरोमणि, 6 खंड का अधिपति, चक्रवर्ती जैसे महापुरुष किमिच्छिक दान सहित भगवान अनंत की अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्नों के माध्यम से जो पूजा करते हैं, उस पूजा को कल्पद्रुम पूजा कहा जाता है। समर्थवत पूजा, महामंडिक राजा, मुकुटधर राजा अपने योग्य द्रव्य से भगवान जिनेंद्र की पूजा करते हैं, वह समर्थवत पूजा कहलाती है। इंद्रध्वज पूजा, इंद्र अपनी विभूति के साथ, अपने परकर के साथ भगवान जिनेंद्र की पूजा करने के लिए उनके सम्मुखन में पहुंचता है और वो भगवान जिनेंद्र की पूजा करता है, उसे इंद्रध्वज पूजा कहते हैं। ऐसे आचार्यों ने सबसे पहले देवता यति गुरु पूजासु, जो देवता होते हैं उन देवताओं की पूजा करने का उल्लेख दिया है। यहाँ देवता का मतलब अन्य देवी देवता नहीं है, यहाँ देवता का मतलब होता है वीतरागी, सर्वज्ञ, हित उपदेशी,
केवल ज्ञानी जीव जो केवल ज्ञान से संपन्न है, ऐसे जीव ही देवता कहलाते हैं। उनकी पूजा करना। यति जो भेद रत्नत्रय के धारक हैं, जिन्होंने अपने स्वयं के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भेदाभेद रत्नत्रय प्राप्त कर लिया है, ऐसे यति होते हैं, उनकी पूजा करना। गुरु जो जिन दीक्षा को देने वाले होते हैं, भव्य जीवों को जिन दीक्षा देते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। ऐसे गुरुओं की पूजा करना और दान देना। आचार्य कुंतकुंज स्वामी महाराज ने अपने रहन सार ग्रंथ में भी दान की बहुत प्रकार छेड़े। एक दान ही ऐसा है जो मनुष्य के जीवों के पापों को धोने में समर्थ है। कभी भी रक्त से सना हुआ कपड़ा रक्त से साफ नहीं होता है, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जीवन में हम अनेक प्रकार के पाप करते रहते हैं, अनेक प्रकार के पापों का संचय करते हैं। उन पापों को धोने के लिए, उन पापों को नष्ट करने के लिए दान पूजा की आवश्यकता होती है। आचार्य भगवान कहती हैं कि श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य हैं, दानम पूजम मुख्यम सावे धम्बो। दान देना, पूजा करना, ये श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंद्रिय सुखों का विचार कर रहे हैं, वो सुख उपयोग के स्वरूप से मिल रहा है। आज हमें अच्छे अच्छे इंद्रिय भोग प्राप्त हो रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर हम रोटी का एक निवाला भी अपने मुंह में लेके जा रहे हैं, तो आपने कभी किसी दिगंबर निर्घंत धरती के देवता तपोधन के अंजलि में एक गिलास अपनी धन का कमाया हुआ न्याय नीति से धर्म के साथ धन का संचय किया था, उस धन में से निकाल करके आपने कभी न कभी किसी न किसी भाव में उन मुनराजों की अंजलि में एक गिलास रोटी का रखा होगा। उसका फल है कि आज आपको 56 प्रकार के व्यंजन खाने को मिल रहे हैं। तो वो उपयोग की परिणति है।